एक दिन आरव अपने पापा के साथ एक बड़े जहाज पर सफर कर रहा था। हवा में नमक की खुशबू थी, लहरें जहाज से टकरा रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी मौसम बिगड़ता गया। आसमान अचानक काला पड़ गया, बिजली चमकी और समुद्र गरजने लगा। पापा, डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, बस मेरे पास रहो। लेकिन कुछ पलों में ही जहाज जोरदार आवाज के साथ टूट गया। अफरा तफरी का माहौल था। दोनों ने किसी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया और लहरों के साथ बहते चले गए। रात काली थी और चारों ओर सिर्फ लहरों की गरजना। सुबह सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ी तो आरव ने देखा वे एक हरे भरे द्वीप पर पड़े हैं। चारों तरफ हरियाली, झरने की आवाजें और अजीब सी शांति। लेकिन उस शांति में कुछ था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी दूर पेड़ों के बीच में कुछ छोटे छोटे लोग बौने निकले, 3 फीट ऊंचे, पर उनके शरीर मजबूत और आंखें चमकदार थी। उनके कपड़े पेड़ों की पत्तियों और रेशों से बने थे। उनमें से एक आगे आया, और टूरो है और वह हमारा घर है, नेचर दीप। यूं तो वह लोग हंस के बात कर रहे थे, पर उनके चेहरे से चिंता झलक रही थी। आरव और उसके पापा को उन्होंने अपने गांव में ले लिया। नेचुरा द्वीप किसी सपनों की जगह जैसा था। बौने लोग पेड़ों को काटने नहीं देते, बल्कि पेड़ों की डालियों को मोड़कर घर बनाते। रात में वह जुगनू दीपक जलाते थे, जिससे पूरा गांव सोने जैसा चमकता था। लेकिन आरव ने एक बात नोटिस की, शाम ढलने के बाद कोई भी गांव से बाहर नहीं जाता था। सभी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और एक बड़ा अनकुंड जलाते। आरव ने टूरो से पूछा, रात के समय इतना डरते क्यों हो? टूरो ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इस द्वीप का जंगल रात में जिंदा हो जाता है। उस रात आरव नींद में नहीं था। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे पेड़ हिल नहीं कर आ रहे हो। अचानक उसने देखा एक काली परछाई झरने के पास हिल रही है। वह बहुत बड़ी थी, इंसान से 3 गुना ऊंची, और उसकी आंखें लाल हो रही थी। आरव घबरा गया। उसने पापा को जगाया। पापा ने खिड़की से झांका और दोनों ने खूब खून जम गया, और कोई जानवर नहीं था, वो था शैडो बीस, एक दैत्य जो अगले दिन कभी इस टूलो ने द्वीप का उन्हें सारा रक्षक सच था। बताया। सदियों पहले नेचर द्वीप के बौने ने प्रकृति से एक वादा किया था, हम धरती की रक्षा करेंगे, लेकिन प्रकृति की सीमाओं से कभी बाहर नहीं जाएंगे। पर एक लालची आदमी, गडोस, जो तुम्हारी दुनिया से आया था, ने जंगल दिल में छिपे नील क्रिस्टल को निकालने की कोशिश की, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। वही ऊर्जा अब उसे दैत्य शैडो बीस्ट में बदल गई, जो हर द्वीप के चारों ओर घूमता और किसी को भी बाहर निकलने नहीं देता। हम सब उसके डर से जीते हैं, टूरो ने कहा, लेकिन उसे रोकने के लिए हमें फिर वही क्रिस्टल वापस जंगल में रखना होगा। अगले दिन रात आई तो आसमान फिर गरज रहा था। टुर्रो, अरब और उसके पापा दैत्य में से नील क्रिस्टल निकालने के लिए योजना बनाई। तीनों ने जुगनू नु से बनी लैंप ली और जंगल में उतर गए। जंगल में हर कदम पे अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे पेड़ खुद उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अचानक शैडो बी सामने आ गया। उसका शरीर धुएं जैसा और आंखें आग जैसी लाल। अरब कांप गया, लेकिन टुर्रो चिल्लाया, डरो मत, इसे प्रकाश से डर लगता है। अरब ने तुरंत जुगनू दीपक उठाया और उसकी ओर बढ़ा। दीपक की रोशनी से वह दैत्य पीछे हटने लगा। देखते ही देखते वह लाखों जुगनू आ गए, जिससे दिन जैसा उजाला हो गया। अब दैत्य इतनी रोशनी का सह ना सका और उसके क्रिस्टल को आरव को सौंप दिया। पापा ने क्रिस्टल को झरने के नीचे वाले पत्थर में रख दिया, और तभी द्वीप का पूरा आसमान नीला चमकने लगा। धीरे धीरे शैडो बीज गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ पेड़ उग गया। सुबह जब सूरज उगा तो दीप पहले से ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। बोनो ने आरव और उसके पापा को धन्यवाद दिया। टूरो ने आरव को एक छोटी लकड़ी का हार दिया और कहा कि ये दीप आजाद है, और याद रखना, जहाँ इंसान के प्रकृति साथ रहते हैं वहाँ कोई दैत्य नहीं रहता। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जहाँ भी रहूंगा वहाँ धरती को अपना दोस्त बनाऊंगा। वह दोनों नाव में सवार हुए। पीछे से दीप की लहरें जैसे उन्हें अलविदा कह रही थी। अब आरव और उसके पापा अपने गांव लौटे तो सबको उनकी कहानी किसी सपने जैसी लगी। पर आरव की गली में वो लकड़ी का हाथ चमक रहा था, और हर रात जब हवा बहती तो उसमें नेचुरा दीप की खुशबू आती थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो जीवन में शांति और सुख अपने आप आ जाते हैं, लेकिन जब हम लालच में आकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो वही प्रकृति हमें चेतावनी देते ही है, कभी तूफान बनकर, कभी किसी डरावने रूप में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।